नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। देखिए, सुबह सुबह की शुरुआत एक बहुत ही दुखद खबर के साथ हुई। देश के दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का मुंबई में निधन हो गया। उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली है। रतन टाटा 86 साल के थे और पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब थी। रतन टाटा के निधन की खबर से बिजनेस जगत समेत पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है। रतन टाटा ऐसी शख्सियत थे जिनके जैसा बन पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। बिजनेस सेक्टर में बड़ा नाम होने के साथ ही उनकी पहचान एक दरिया दिल इंसान की भी थी। 28 दिसंबर 1937 को उनका जन्म हुआ। साल 1991 से लेकर 2012 तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन वो रहे और इसी दौरान उन्होंने बिजनेस सेक्टर में कई बड़े कीर्तिमान स्थापित करते हुए देश के सबसे पुराने कारोबारी घरानों में से एक टाटा समूह को बुलंदियों तक पहुंचा दिया। उन्होंने देश और आम लोगों के लिए कई ऐसे काम किए जिसके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाता रहेगा। रतन टाटा अपने समूह से जुड़े छोटे से छोटे कर्मचारियों को भी अपना परिवार मानते थे। उनका ख्याल रखने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते थे। तो ऐसी शख्सियत थे रतन टाटा जो अब हम सबके बीच नहीं रहे और ये न केवल बिजनेस जगत के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में रतन टाटा ने अंतिम सांस ली। हालांकि आपको ध्यान होगा कि 2 दिन पहले भी ऐसी खबर आई कि ब्लड प्रेशर अचानक से लो होने की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसके बाद तरह तरह की खबरें सोशल मीडिया पर आने लगी। लेकिन खुद रतन टाटा ने इस बात को लेकर अपने प्रशंसकों को दावा किया कि वो ठीक हैं और रूटीन चेकअप के लिए वो अस्पताल में आए हैं। लेकिन देखिए किस तरीके से अचानक से उनके निधन की खबर अब पूरे देश के लिए बहुत दुखद खबर बनकर सामने आई है, क्योंकि ना केवल वो एक बिजनेस टाइकून थे बल्कि एक ऐसी शख्सियत, जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया, अपनी शालीनता, अपनी सौम्यता के लिए वो जाने जाते थे। भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा ने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में आखिरी सांस ली है कि पिछले कई दिनों से उनको ब्रीच कैंडी के अस्पताल में भर्ती किया गया था। ब्रीच कैंडी अस्पताल में आखिरी सांस लेने के बाद उनका पार्थिव अब वो कुलाबा के उनके रहते घर पर लेके आए हैं। जो जानकारी मिली है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से कि सुबह 10 बजे से 4 बजे तक अंतिम दर्शन के लिए रतन टाटा जी का पार्थिव है वो मुंबई के नरीमन पॉइंट के एनसीपीए में रखा जाएगा। वहाँ पे काफ़ी सारी बड़ी दिग्गज नेता, कई बॉलीवुड के कलाकार, देश के कई नेता, ये सब नरीमन पॉइंट एनसीपीए में आने की संभावना है और उसी को देखते हुए है यहाँ पे मुंबई पुलिस का एक तगड़ा बंदोबस्त पूरी जगह जगह पे दिखाई दे रहा है। जैसे कि कुछ समय पहले ब्रीच कैंडी अस्पताल के बाहर इसी तरह का पुलिस फोर्स यहाँ पे तैनात किया गया था। अब यहाँ पे जो उनका घर है वहाँ पे उनका पार्थिव रखा गया है, वहाँ पे भी उनके घर के बाहर एक पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त हमें दिखाई दे रहा है। एनसीपीए में सुबह 10 बजे से 4 बजे तक अंतिम दर्शन के लिए रतन टाटा जी का पार्थिव रखा जाएगा और उसके बाद नरीमन पॉइंट से वर्ली तक उनकी अंतिम यात्रा निकलेगी और वर्ली की स्मशान भूमि में उनके ऊपर अंतिम संस्कार किए जाएंगे। तो अब देखना ये होगा कि यहाँ पे पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। देश के बड़े नेता यहाँ पे आने की संभावना है, बड़े कलाकार आने की संभावना है, बड़े उद्योगपति की आने की संभावना यहाँ पे जताई जा रही है। देर रात महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और मुकेश अंबानी भी ब्रीच कैंडी अस्पताल में आके गए थे। तो अब 10 से 4 के बीच में काफ़ी सारी बड़ी हस्तियाँ आएगी और यह रतन टाटा जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेगी। कैमरा पर्सन अनिल पवार के साथ वैभव परब, एबीपी न्यूज़, मुंबई। देखिए, रतन टाटा के अंतिम दर्शन सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे तक हो सकेंगे। उनका पार्थिव शरीर नरीमन पॉइंट के एनसीपीए में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। फिर इसके बाद वर्ली तक अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। उनका अंतिम संस्कार वर्ली शमशान घाट पर किया जाएगा। सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे तक रतन टाटा के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन होंगे नरीमन पॉइंट के एनसीपीए में।
10 बजे से 4 बजे तक उनको NCPA में दर्शन के लिए लोगों के लिए रखेंगे, ऐसा उनके रिश्तेदारों ने कहा है। और उसके बाद आगे की अंतिम विधि उनका होगा, वर्ली में होगा, ऐसा कहा उन्होंने। मैं फिर एक बार उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मेरे दो सहयोगी इस वक्त मेरे साथ कनेक्ट है, आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। रतन टाटा के घर से सूरज ओझा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मुंबई से मृत्युंजय सिंह इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट है। सबसे पहले सूरज, आप ही के पास आते हुए, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि उनके अंतिम दर्शन जो हैं वो NCPA में होंगे सुबह 10 से शाम को 4 बजे तक, क्या उससे पहले उनका पार्थिव शरीर उनके घर पर पहुंचेगा? क्या अपडेट वहां से मिल रहा है सूरज? जी बिल्कुल पूजा, मैं आपको पहले दिखा दूं कि ये वो गेट है, ये उनके घर का गेट है और आपको जो गेट के अंदर की जो एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है वो दरअसल एक बंगला है और उसी बंगले में फ़िलहाल उनका पार्थिव शरीर एक कोल्ड स्टोरेज में रखा गया है और फिर यहाँ से कुछ ही समय यानी कि 9 बजे के करीब उनका पार्थिव शरीर NCPA ले जाया जाएगा, जहाँ पर वो आम लोगों के लिए, आम लोग वहाँ पर जाकर उनके दर्शन ले सकते हैं। उनका अंतिम दर्शन के लिए वो आम जनता के लिए भी खोल दिया जाएगा। और इसी सब के देखते हुए लोगों को ये पता है कि रतन टाटा जो मशहूर थे, उनकी जो जगह थी वो सिर्फ बिजनेस सेक्टर के लोगों में ही नहीं बल्कि आम लोगों के दिलों में भी उनके लिए एक अलग सी जगह थी और इसी वजह से आम लोगों के लिए भी वो जगह ओपन रहेगी ताकि आम लोग आएँ और अब उनके अंतिम दर्शन करें। और इसी सब के चलते NCPA की जो पूरी लेन है, जो पूरी सड़क है, वो पूरी सड़क नो पार्किंग जोन में कन्वर्ट कर दी गई है। मुंबई पुलिस ने लोगों से अपील की है कि लोग लोकल ट्रेन से आएँ या फिर कहीं दूर अपनी गाड़ी खड़ी करके आएँ, क्योंकि उस जगह पर वो गाड़ी नहीं खड़ी कर पाएंगे। तो मुंबई पुलिस ने भी अपने बंदोबस्त कर रखे हैं क्योंकि उनका ये अनुमान है कि कई VIPs आएंगे, साथ ही मुंबई या फिर आसपास के लोग भी उनके अंतिम दर्शन करने के लिए यहाँ पर आ सकते हैं। तो मुंबई पुलिस ने बड़ा तगड़ा बंदोबस्त फिलहाल लगा कर रखा हुआ है। ठीक है मृत्युंजय, आपके पास आते हुए, क्योंकि देखिए रतन टाटा ऐसी शख्सियत थे जिनके लिए हमें याद है कि आम लोगों ने सोशल मीडिया पर कैंपेन चला दिया था कि इन्हें भारत रत्न दिया जाना चाहिए। और जब आज ऐसी शख्सियत का निधन हो जाता है और ऐसे में उनके अंतिम दर्शन के लिए NCPA में कहा जा रहा है कि सुबह 10 से शाम को 4 बजे तक अंतिम दर्शन हो पाएंगे, तो क्या कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि बहुत ज्यादा भीड़ होने वाली है? उसको लेकर पुलिस की तरफ से क्या तैयारी और सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके की है मृत्युंजय मुंबई में? पूजा, देखिए रतन टाटा जो कि पद्म विभूषण से सम्मानित थे, वो भले ही भारत रत्न से सम्मानित नहीं थे लेकिन हर भारत के लिए वो रत्न ही थे। हर भारतीय उन्हें एक रत्न के रूप में ही देखता था और एक पिता तुल्य, एक युवा वर्ग तो उन्हें एक पिता तुल्य के रूप में देखता था। और निश्चित तौर पर इसे नकारा नहीं जा सकता कि उनके अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ेगी, चाहे आम हो या खास, हर कोई अंतिम दर्शन ज़रूर करना चाहेगा। जैसा सहयोगी सूरज ने बताया कि पार्थिव शरीर इस वक्त कोलाबा में उनके निवास पर रखा गया है और उनके निवास से ज़्यादा दूर नहीं, कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर NCPA है, जहां पर उनके पार्थिव शरीर को सुबह 9:30 बजे रखा जाएगा और 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे ये समय तय किया गया है, जहां आम से लेकर खास लोग, शुभचिंतक हों, चाहने वाले हों, उन्हें मानने वाले लोग हों, रतन टाटा जी के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचेंगे। और वहां पर लगभग 6 घंटे 7 घंटे के लिए पार्थिव शरीर रखा जाएगा। जब अंतिम दर्शन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी उसके बाद मुंबई के वर्ली इलाके में, जहां पर पारसी समुदाय का अंतिम संस्कार का एक स्थान तय किया गया है, एक जगह है, वहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन निश्चित तौर पर जैसा आपने कहा कि भीड़ उमड़ने की पूरी आशंका है, इसे नकारा नहीं जा सकता। और जैसा सहयोगी सूरज ने तस्वीर दिखाई कि उनके घर के बाहर के जोन को नो पार्किंग जोन घोषित किया गया है, उसी तरह से जिस क्षेत्र में जहां से ये उनके अंतिम दर्शन के लिए जब पार्थिव शरीर ले जाया जाएगा उस रास्ते को भी खाली कराया जाएगा और NCPA के परिसर को भी नो पार्किंग जोन में घोषित किया गया है। और वहां पर भी लोगों को अपने वाहन से आने की इजाज़त नहीं होगी क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होने की आशंका है। इसीलिए प्रशासन सुबह से ही मीडिया के माध्यम से लोगों से अपील कर रहा है कि जो अंतिम दर्शन के लिए लोग आएँ वो प्रयास करें कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आएँ और अंतिम दर्शन करें। एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्तित्व और एक ऐसे उद्योगपति हमारे बीच नहीं रहे जिसको लेकर पूरा देश शोकाकुल है और हर कोई नम आंखों से आज उन्हें याद कर रहा है और हर कोई चाहता है कि वो अंतिम दर्शन करे, चाहे प्रत्यक्ष रूप से पहुंच कर करे, ना कर सके तो वो टीवी के माध्यम से अंतिम दर्शन कर सके। लेकिन हर कोई अपने आप को रतन टाटा जी से जोड़ता था, पिता तुल्य मानता था और वो हमारे बीच नहीं है।
है, इससे दुखद आज कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल, आप रहिए मेरे साथ मृत्युंजय और सूरज। देखिए, इस बीच रतन टाटा के निधन पर टाटा सन्स की तरफ से आधिकारिक बयान दिया गया है। उन्होंने कहा कि हम बहुत दुख के साथ रतन टाटा को विदाई दे रहे हैं। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर की तरफ से यह बयान दिया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम बहुत दुख के साथ रतन टाटा को विदाई दे रहे हैं। रतन टाटा के निधन पर जहां इस वक्त पूरे देश में शोक की लहर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हो, जेपी नड्डा, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, बड़े बड़े नेताओं से लेकर आम व्यक्ति तक आज हर कोई इस दुख में है कि देश के बिजनेस टाइकून और इससे ज्यादा जो इनकी पहचान है समाज सेवी के तौर पर, वो हम सबके बीच नहीं रहे। अब देखिए, रतन टाटा के निधन पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जाहिर किया। उन्होंने लिखा कि रतन टाटा जी एक दूरदर्शी बिजनेस लीडर थे। रतन टाटा एक असाधारण इंसान थे। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दुख जाहिर करते हुए लिखा गया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया। वो लिखते हैं कि श्री रतन टाटा जी एक दूरदर्शी बिजनेस लीडर, एक दयालु आत्मा और एक असाधारण इंसान थे। उन्होंने भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानों में से एक को स्थिर नेतृत्व प्रदान किया। साथ ही उनका योगदान बोर्ड रूम से कहीं आगे तक गया। उन्होंने अपनी विनम्रता, दयालुता और हमारे समाज को बेहतर बनाने के लिए एक अटूट प्रतिबद्धता के कारण कई लोगों के बीच अपनी जगह बनाई। श्री रतन टाटा जी का सबसे अनोखा पहलू था बड़े सपने देखना और दूसरों को कुछ देने के लिए उनका जुनून। वो शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छता, पशु कल्याण जैसे मुद्दों को आगे बढ़ाने में सबसे आगे थे। श्री रतन टाटा जी के साथ मेरी अनगिनत मुलाकातें मुझे याद हैं। जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था, तब मैं अक्सर उनसे मिलता था। हम विभिन्न मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करते थे। मुझे उनके विचार बहुत उपयोगी लगते थे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखिए पूरा वाक्य शेयर करते हुए एक्स पर पोस्ट के जरिए दुख जाहिर करते हुए ये सब बातें रतन टाटा को याद करते हुए लिखी हैं। और देखिए, इस वक्त हर कोई दुख में है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने रतन टाटा के निधन पर शोक जाहिर किया है। एक अनमोल रत्न कहते हैं, वो रहा नहीं। ये भारत का कोहिनूर, हरपला भारत का कोहिनूर रहा नहीं, हमसे बिछड़ गया है, ऐसा मैं कहूँगा। और रतन टाटा जी हमारे में नहीं रहे, ये बहुत ही वेदनादायी दुखद घटना है हमारे लिए, पूरे देश के लिए। पूरे देश का एक अभिमान था, हमारे महाराष्ट्र का भी अभिमान था। एक इतने बड़े ओहदे पर पहुंचने के बाद इतना सीधा साधा रहना, जमीन से जुड़ा रहना, ये बहुत कठिन काम वो करते थे। उनका आदर्श लेकर आगे बढ़ना, उनके आदर्शों पे चलना, यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि साबित हो सकती है। रतन टाटा जी ये एक बहुत ही सफल उद्योगपति तो थे ही, लेकिन उससे भी बड़े व्यक्ति के रूप में हम उनको देखते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने देश के लिए और समाज के लिए काम किया है, उन्होंने केवल सफल उद्योग नहीं खड़े किए, एक विश्वासार्हता खड़ी की, एक ऐसा ब्रांड खड़ा किया जिसने हमारे देश को एक ग्लोबल इमेज दी, और उसके साथ साथ अपनी संपत्ति को टाटा ट्रस्ट में विलीन करते हुए उन्होंने इस विश्वस्त व्यवस्था से, ट्रस्ट से जिस प्रकार के फिलैंथ्रोपिक काम उन्होंने किए हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, रिसर्च के क्षेत्र में हो, बुनियादी क्षेत्र में हो, समाज और देश के उपयोगी जो कार्य उन्होंने टाटा ट्रस्ट के माध्यम से किए हैं, मैं ऐसा मानता हूँ कि जितने महत्वपूर्ण उनके उद्योग है उतने महत्वपूर्ण ये कार्य भी है। इसीलिए एक बहुत बड़े मन का व्यक्ति आज हमारे बीच से चला गया है, देश के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान है। तो देश के दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का मुंबई में निधन हो गया है। उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली।
86 साल के थे रतन टाटा और पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब थी। रतन टाटा के निधन की खबर से बिजनेस जगत समेत पूरे देश में शोक की लहर है। रतन टाटा ऐसी शख्सियत थे जिनके जैसा बन पाना हर किसी के बस की बात नहीं। बिजनेस सेक्टर में बड़ा नाम होने के साथ ही उनकी पहचान एक दरिया दिल इंसान की भी थी। अक्टूबर 2024 ये वो तारीख जो हमेशा याद रखी जाएगी, क्योंकि अरबों खरबों का कारोबारी साम्राज्य संभालने वाले रतन टाटा दुनिया को अलविदा कह गए। दिसंबर 1937 का वो दिन था जब देश को रतन मिला। रतन टाटा का जन्म नवल टाटा और सूनी टाटा के घर हुआ था, जिसके बाद दादी ने उनकी परवरिश की। शुरुआती पढ़ाई के बाद साल 1959 में रतन टाटा ने आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और फिर अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी चले गए। इसके बाद साल 1962 में उनकी वतन वापसी हुई और उन्होंने बिजनेस सेक्टर में टाटा स्टील के जरिए कदम रखा। तो देखिए, कोई भी व्यक्ति हो, बेशक वो फिल्म जगत से जुड़ा व्यक्ति हो या राजनीति से जुड़ा व्यक्ति हो, आज जब भी रतन टाटा का जिक्र हो रहा है, उन्हें याद किया जा रहा है, तो सबसे पहले उनकी शालीनता, उनकी सौम्यता का जिक्र करते हुए उन्हें आज हर कोई भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। बड़ी खबर, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। ट्रंप ने पीएम मोदी को सबसे अच्छा इंसान बताया, कहा कि वो उनके दोस्त हैं। एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की गई और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे अच्छे इंसान हैं और मेरे अच्छे दोस्त हैं। A very good relationship. He's the nicest human being. Where somebody was threatening India, I said, "Let me help. I'm very good with those people. Let me help. I will do it. I will do it. And I will do anything necessary. We've defeated them for hundreds of years." वाह। बड़ी खबर आपको दे, दिल्ली के सिविल लाइन स्थित सिक्स फ्लैग स्टाफ रोड वाले सरकारी बंगले पर पीडब्ल्यूडी विभाग ने ताला जड़ दिया है। ये वही सरकारी आवास है जिसमें दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने परिवार के साथ रहा करते थे। सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद 4 अक्टूबर को अरविंद केजरीवाल ने यह घर खाली कर दिया था। 6 अक्टूबर को दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी ने इस घर में अपना सामान रखा और कैंप ऑफिस के स्टाफ के साथ मीटिंग भी की, लेकिन अचानक से पीडब्ल्यूडी के अधिकारी सरकारी घर में पहुंचे। पहले सारा सामान बाहर निकाला गया और फिर बाद में ताला लगाकर अधिकारी वहां से चले गए। अब इस सरकारी घर पर ताला लगाने के पीछे की वजह यह बताई जा रही है कि अरविंद केजरीवाल ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को प्रक्रिया के तहत चाबी नहीं सौंपी। इस पूरे विवाद पर आम आदमी पार्टी का दावा है कि पीडब्ल्यूडी ने 6 अक्टूबर को मुख्यमंत्री आतिशी को आधिकारिक तौर पर सीएम आवास की चाबी सौंप दी है। स्काफ रोड का ये घर जो आप देख रहे हैं, ये दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अलॉट था। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया, जिसके बाद 4 अक्टूबर को उन्होंने ये घर अपने परिवार सहित खाली कर दिया और चाबी अधिकारियों को सौंप दी। अब इस घर को लेकर एक नया विवाद शुरू हो गया है। विवाद ये है कि ये कहा जा रहा है कि जब पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपना घर खाली कर दिया तो उसके बाद उन्होंने चाबी जो है वो पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को नहीं सौंपी और उसके बाद घर खाली करने के 2 दिन बाद ही आतिशी जो है वो अपना सामान लेकर इस घर में पहुंच गई, यहाँ स्टाफ के साथ मीटिंग करी और ये घर की चाबी अपने पास रख ली। अब ये कहा जा रहा है पीडब्ल्यूडी की तरफ से कि आधिकारिक तौर पर ये घर अभी तक किसी दूसरे व्यक्ति को अलॉट यानी कि आतिशी को अलॉट नहीं हुआ
हुआ है। अलॉट करने से पहले एक पूरा प्रोसेस होता है। चाबियां जो है पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों को दी जाती हैं। विभाग के अधिकारी अंदर पूरे घर की जांच करते हैं, इन्वेंट्री चेक करते हैं और उसके बाद जो है वो नए व्यक्ति को अलॉट किया जाता है। लेकिन इस बीच आम आदमी पार्टी का ये आरोप है कि एलजी जो है वो अपने अधिकारियों के जरिए जबरन आतिशी का जो सामान यहां पर रखा गया था 6 तारीख को, क्योंकि 4 तारीख को ये खाली किया गया था और 6 तारीख को आतिशी जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उनका सामान इस घर में शिफ्ट कर दिया गया था। तो जो सामान यहां पर रखा गया था उसे अधिकारियों ने बाहर निकाल दिया, अपने साथ ले गए और इस घर में ताला जड़ दिया है। यानी कि फिलहाल के लिए घर अब पूरी तरह से बंद रहेगा जब तक कि किसी को अलॉट नहीं किया जाता। आम आदमी पार्टी इसको सीधे बीजेपी से जोड़ रही है कि बीजेपी नहीं चाहती कि जो दिल्ली की मौजूदा मुख्यमंत्री है वो मुख्यमंत्री आवास में रहे, यानी कि 6 फ्लैगस्टाफ रोड पर रहे और यहीं से ही वो अपने कामकाज यानी कि जो कैंप ऑफिस जो होता है मुख्यमंत्री का उसे चला सके। पूरा स्टाफ यहां पर मौजूद होता है, उस स्टाफ को भी हटा दिया गया है। इस आरोपों के बीच एलजी दफ्तर से भी जवाब आया है। एलजी दफ्तर का यह कहना है कि मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी को पहले से ही जब वो मंत्री थी तभी से AB 17 मथुरा रोड का घर दिया गया है, वहां पर वो रह रही हैं और ऐसे में एक व्यक्ति को 2 बंगले कैसे दिए जा सकते हैं। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ दीपक सिंह रावत, ABP न्यूज, दिल्ली। तो देखिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी में फिर से एक बार टकराव हो गया है और वजह है दिल्ली का सीएम हाउस। आम आदमी पार्टी का आरोप यह है कि एलजी के इशारे पर सीएम आतिशी का सामान सीएम हाउस से निकलवा दिया गया। ये दिल्ली का वही आलीशान सीएम हाउस है जो कुछ दिन पहले तक दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अब दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी का सरकारी बंगला था। लेकिन अब दिल्ली के सीएम हाउस में सन्नाटा पसरा हुआ है क्योंकि लोक निर्माण विभाग ने इस बंगले पर ताला जड़ दिया है। दिल्ली के सीएम दफ्तर की ओर से आरोप लगाया गया कि बंगला खाली करने के लिए एलजी के आदेश पर मुख्यमंत्री आतिशी का सामान बाहर निकाल दिया गया क्योंकि ये बंगला बीजेपी के किसी नेता को आवंटित किया जाएगा। लाइन्स स्थित 5 फ्लैगस्टाफ रोड की तस्वीरें मेरे सहयोगी मान के कैमरे से आप देख सकते हैं। ये वो घर है जो दिल्ली के सीएम का सरकारी आवास है जिसे फिलहाल पीडब्ल्यूडी की तरफ से सील कर दिया गया है, डबल लॉक कर दिया गया है। भी अंदर पीडब्ल्यूडी के कुछ कर्मचारी जो है वो मौजूद हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर पीडब्ल्यूडी ने कोई मीडिया में आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन इस पूरे मामले पर बीजेपी का कहना कुछ और है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और विधानसभा में नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता आरोप लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री हटने के बाद एक नौटंकी की गई कि हमने पोजीशन दे दिया है। सुनीता केजरीवाल जी चाबी दे रही हैं और फोटो खींचने के बाद चाबी वापस ले ली। शर्म आनी चाहिए आम आदमी पार्टी के नेताओं को कि वो भ्रष्टाचारी बंगला शीश महल जिसका सैंक्शन प्लान पास नहीं हुआ, जिसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट अथॉरिटीज की तरफ से नहीं मिला, उसमें आखिरकार आप कैसे रह रहे थे। और आप तो रह रहे थे, लेकिन कैसे चोर दरवाजे से आप अपनी खड़ाऊ मुख्यमंत्री को घुसाना चाहते थे। दिल्ली में मुख्यमंत्री के बंगले को लेकर पहले भी राजनीति गर्मा चुकी है। जब अरविंद केजरीवाल पर सीएम हाउस पर करोड़ों रुपए खर्च करके रेनोवेशन करवाने के आरोप लगे थे, लेकिन केजरीवाल के बंगला छोड़ने के बाद सीएम हाउस ने एक बार फिर दिल्ली की राजनीति गर्मा दी। तो आज दिन की शुरुआत इसी दुखद खबर के साथ हुई कि देश के दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का मुंबई में निधन हो गया। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। रतन टाटा 86 साल के थे और पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब थी। रतन टाटा के निधन की खबर से बिजनेस जगत समेत पूरे देश में शोक की लहर है। रतन टाटा ऐसी शख्सियत थे जिनके जैसा बन पाना हर किसी के बस की बात नहीं। बिजनेस सेक्टर में बड़ा नाम होने के साथ ही उनकी पहचान एक दरिया दिल इंसान की भी थी।
9 अक्टूबर 2024। ये वो तारीख जो हमेशा याद रखी जाएगी, क्योंकि अरबों खरबों का कारोबारी साम्राज्य संभालने वाले रतन टाटा दुनिया को अलविदा कह गए। अट्ठाईस दिसंबर 1937 का वो दिन था जब देश को रतन मिला। रतन टाटा का जन्म नवल टाटा और सुनी टाटा के घर हुआ था, जिसके बाद दादी ने उनकी परवरिश की। शुरुआती पढ़ाई के बाद साल 1959 में रतन टाटा ने आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और फिर अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी चले गए। इसके बाद साल 1962 में उनकी वतन वापसी हुई और उन्होंने बिजनेस सेक्टर में टाटा स्टील के जरिए कदम रखा। हालांकि उन्होंने शुरुआत में कर्मचारी के तौर पर इसे ज्वाइन किया था और जमशेद नगर प्लांट में उन्होंने कर्मचारी बनकर काम किया और साथ ही बारीकियां सीखी। जब कारोबार की सभी बारीकियां समझ में आ गई और फिर उन्होंने ग्रुप में अपनी दमदार एंट्री की और अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर घरेलू कारोबार को आसमान की बुलंदियों पर पहुंचाने का काम किया। रतन टाटा को 21 साल की उम्र में साल 1991 में ऑटो से लेकर स्टील तक के कारोबार से जुड़े समूह टाटा समूह का चेयरमैन बनाया गया था। चेयरमैन बनने के बाद रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया था। उन्होंने 2012 तक इस समूह का नेतृत्व किया, जिसकी स्थापना उनके परदादा ने एक सदी पहले की थी। 1996 में टाटा ने टेलीकॉम कंपनी टाटा टेली सर्विसेज की स्थापना की और 2004 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को मार्केट में लिस्ट करवाया। 2060 में 59 साल की उम्र में F-16 में सवार होकर रिकॉर्ड बनाया। साल 2009 में मिडिल क्लास के लिए 1 लाख रुपए से कम कीमत में नैनो कार पेश की। कोरोना काल में पीएम केयर फंड में 500 करोड़ रुपए दिए और यही नहीं, उन्होंने कमाई का 60 से 70% हिस्सा दान किया। रतन टाटा ने देश और आम लोगों के लिए कई ऐसे काम किए जिसके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाता रहेगा। रतन टाटा अपने समूह से जुड़े छोटे से छोटे कर्मचारियों को भी अपना परिवार मानते और उनका ख्याल रखने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। रतन टाटा को उनके परोपकारी काम और देश की तरक्की में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए कई बार सम्मानित किया गया था। साल 2000 में रतन टाटा को पद्म भूषण और साल 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। रतन टाटा का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। पीएम मोदी समेत देश की तमाम हस्तियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। आज हर कोई रतन टाटा को याद कर रहा है और हर कोई उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।